हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बॉलीवुड के तड़के के साथ साथ राजनीति का भी तड़का आपको मिलेगा और जो वायरल कुछ खबरें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा कि आज के दिन में क्या क्या ऐसी खबरें रही जो टॉप ट्रेंडिंग होती रही। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो धुरंधर का है 17वां दिन में क्या रिकॉर्ड बनाया, कितने रिकॉर्ड तोड़े इसने। तो अगर देखा जाए तो धुरंधर ने अपने 17 दिनों में पहले ट्रेड के फिगर के हिसाब से देखें तो 38 करोड़ 50 लाख रुपया इस मूवी ने कमाया था और 17वें दिन में 555 करोड़ और 73 लाख रुपया हो जाता है। इंडिया नेट का कलेक्शन 666 करोड़ 75 लाख रुपया, ग्रॉस कलेक्शन 180 करोड़ 56 लाख रुपया ये इसका ओवरसीज से कमाया है। तो 847 करोड़ और 25 लाख रुपया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। टीसन 63.94% की ऑक्यूपेंसी थी। इसी तरह अगर देखें तो टिकट सोल्ड हुआ 4,62,000 और एडवांस बुकिंग 15 करोड़ के आसपास। तो अगर प्रोड्यूसर का फिगर को उठाए तो उनके हिसाब से 40 करोड़ 30 लाख रुपए इस मूवी ने अपने 17वें दिन में कमाया। तो इसका इंडिया नेट के कलेक्शन उनके हिसाब से 579 करोड़ और 20 लाख रुपया, ग्रॉस इसका 683 करोड़ 46 लाख रुपया और ओवरसीज से इनके हिसाब से 186 करोड़ और 90 लाख रुपया। तो इनके हिसाब से 870 करोड़ और 36 लाख रुपया जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। अब इसने सेकंड ऐसी मूवी है पुष्पा 2 के बाद जिसने कि थर्ड वीकेंड में 56 करोड़ कमा के सबसे बड़ी कमाई करने वाली मूवी बन गई है। थर्ड वीकेंड में पुष्पा जो है 2 हुआ 60 करोड़, उसके बाद धुरंधर है 56 करोड़ जो 4 करोड़ पीछे से 48 इस तरह से। आदित्य धार ने भी .800 पाकर उसने इटली के और कबीर सिंह और संदीप रेड्डी बांगा को पीछे, कबीर खान को पीछे छोड़ दिया है। राजा मौली और अली अब्बास जो 800 के पास है उनको। इसी के साथ वो छावा का रिकॉर्ड जो 807 करोड़ का है और कंतारा का 851 करोड़ और जो 857 करोड़ है इस त्रेटू का, वो सारे रिकॉर्ड को इसने वर्ल्ड वाइड में तोड़ दिया है। अब आते हैं धुरंधर के एक और न्यूज़ पे। संदीप रेड्डी बांगा ने अपने एक्स अकाउंट पे इसकी बहुत तारीफ की है। दूसरी खबर है क्योंकि आजकल पूरा बॉलीवुड में देखने जाए तो केवल ये हर जगह यही छाया हुआ है, मतलब धुरंधर 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 रहता। धुरंधर एक ऐसी आदमी की तरह बनी है जो कि ज्यादा बात नहीं करता, ये संदीप रेड्डी बांगा ने लिखा है। मर्दाना रीढ़ की हड्डी है। धुरंधर टाइटल सही बैठता है क्योंकि फिल्म जबरदस्त तरीके के आगे बढ़ती है, चित्रण बिना कंफ्यूजन के साफ है। मतलब उनके हिसाब से कि किसी का भी कैरेक्टर को जो चीज़ कैरेक्टर चाहिए तो कंफ्यूज नहीं हुआ कि हमें कोई सेकुलरिज्म का पहाड़ा पढ़ाना है, इसमें तड़का डालना है, भारत पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए। इस तरह का कोई भी उसने ज़बरदस्ती का अपना ओक एजेंडा या नैरेटिव चलाने का प्रयास नहीं है, जो जैसा उसको दिखाने का प्रयास किया। अब इसी में देखेंगे दानिश पोंडर जो है, जो कि फिल्म के एक्टर हैं, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा, जो आप पता होगा कि ऋतिक रोशन ने अभी विरोध किया था इस मूवी का, तो उन्होंने इसके क्या कहा, धुरंधर के जो एक्टर हैं उन्होंने कहा कि वो बेचैनी से उन्होंने रिएक्ट किया है। उनको बेचैनी, उन्होंने बोला कि 26/11 में क्या हुआ था आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते धुरंधर। मतलब ये ऋतिक रोशन को उन्होंने बताया, दानिश जो है, दानिश पोंडर जिन्होंने बताया। अब उन्होंने आगे क्या बोला कि फिल्म काफ़ी रिसर्च के बाद बनी है और इसमें दिखाए गए फैक्ट्स को, खासकर 26/11 मुंबई अटैक जैसे इवेंट को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके राजनीतिक पहलुओं से पूरी तरह से अवगत और पूरी तरह सहज नहीं है। उनके इस कमेंट पर फिल्म में गैंगस्टर और बलोच का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बोला कि सबके अलग अलग नज़रिया हो सकता है, यह बहुत सब्जेक्टिव है, कुछ चीज़ें आपको पसंद आएगी और कुछ नहीं आएंगी, इसके उलट होगा। जहाँ तक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात है, ये सब रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं। अगर आप 26/11 अटैक को ही ले तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह हुआ था, हैंडलर्स और टेररिस्ट की वॉइस नोट्स स्क्रीन पर दिखाए गए हैं जो सच में रोंगटे खड़ी कर देती हैं, साथ ही इंसान को दुख भी करता है। उन्होंने क्या क्या किया, तो इस तरह से उन्होंने आगे हर चीज़ों के बारे में बताया कि 26/11 किस तरह दर्शकों को पूरी तरह से इमोशनल कर देती है और ये सब उन्होंने बताया। तो आप जानते हैं ऋतिक रोशन उस
जनरेशन के हैं जो अपना हमेशा कुछ ना कुछ अपना ऊक एजेंडा चलाते रहते हैं। अब फिल्में तो उनकी चल नहीं रही है। अभी आपने देखा वॉर 2 आई, सुपर फ्लॉप हो गई, इतनी बड़ी बजट की पिक्चर। तो ये लोग तो सेटिंग करके बना देते हैं, पैसा दे दो, बीएफएक्स में वैसे ही काम कुछ करना धरना है नहीं, 2-4 गाना हीरोइन के साथ गाने रहा, किसी बीच पे बिकनी पहन के, बस हो गया काम, पैसा मिल गया। बोलो कि अगर 300 करोड़ में पिक्चर बनी है, बनाओ 100 करोड़ में, 200 करोड़ मांडवली। तो ये सब उन लोगों का गेम है, सब चलता रहता है। अब कार्तिक आर्यन और अनन्या पंडी की मूवी है तीसरी, तू मेरी मैं तेरा, और मैं तेरा तू मेरी, ये 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इसका टीजर आया 3 मिनट और 22 सेकंड का है। लेकिन इस टीजर के बारे में क्या करूं, देख के ऐसा लगता है कि जो रणबीर कपूर की एक पिक्चर आई थी जिसमें गाना होता है बदतमीज दिल, उस फिल्म का नाम था, हाँ, ये जवानी है दीवानी, उस फिल्म को उठाकर देख लीजिए, आपको लगेगा वो उसी फिल्म को। करण जौहर तो मतलब फॉरेन की फिल्मों को स्पाई जो होता है ना कि अमेरिकन पाई टाइप का पिक्चर बना के बहुत खुश होते हैं। तो अब कितना दिन तक ये लोग देखेंगे वो तो आने वाले पता। मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ कि उसके ऊपर कोई वीडियो स्पेशल बनाऊं कि अरे यार उसमें क्या एक्टिंग किया, क्या फिल्म है, क्या कहानी है। पूरा आपको यही लगेगा ये जवानी है दीवानी है मूवी, और कुछ नहीं। वह गाना भी वैसे कांच वाला तोड़ने वाला अंत में बदतमीज दिल वही सही है। तो मुझे कुछ खास लगा नहीं, पिक्चर भी मुझे नहीं लग रहा चलेगी। अब कॉर्पोरेट बुकिंग करके 1-2 दिन चला तो अलग बात है। इसके डायरेक्टर जो हैं संदीप विदांश हैं, प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। टाइम इसका आपको बता ही दिया कि पिक्चर के इतना 3 मिनट और 22 सेकंड का टीजर हुआ था। अब आते हैं एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ। क्या आपको पता है कि जो धुरंधर में गाना है शरारत, उस गाने को पहले तमन्ना भाटिया के ऊपर फिल्माया जाना था। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। लेकिन क्यों तमन्ना भाटिया को हटाया गया, उसका वजह है उनके कोरियोग्राफर हैं विजय गांगुल। उन्होंने इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जब मेरे को गाना आया तो मेरे पहला दिमाग में ख्याल आया तमन्ना भाटिया का। अब मैंने जब उनसे बात किया आदित्य धर से, तो उन्होंने नाम तमन्ना भाटिया का सुनते ही उन्होंने सबसे पहले हटा दिया। बोला कि ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर की शरारत कोई मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जो कहानी का जो एक पकड़ है उसको हटा के एक आइटम सॉन्ग बन के रह जाए। क्योंकि उनको दिखाना था कि एक एक्टर, वो गाना ज़्यादा मशहूर एक एक्टर के लिए हो जाए और आइटम सॉन्ग बन के रहे। उनको कहानी में वो गाना को निकालना था कि वो कहानी चलते मिले, वो कहानी में जैसे एंट्री होती है सबकी, वो बन के निकलना चाहिए। यानी कि लोग फोकस हो जाए कि नहीं तमन्ना ने क्या डांस किया, उसका क्या कपड़े थे, इस तरह का, मतलब कैसा सॉन्ग था, उस तरह पे चला जाए, और जो कहानी उसमें गाने के दौरान बोलती है वो बंद हो जाए। तो उन्होंने बोला, इसलिए मैंने उसका सबसे पहले उसको इसलिए उन्होंने नकार दिया। उसमें क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान जो है उस गाने में है, 2 एक्ट्रेस को लिया गया। अब कंगना रनौत जो है, उन्होंने धुरंधर की बहुत तारीफ की। मुझे लग रहा है ज़्यादातर न्यूज़ जो है धुरंधर से ही है। उन्होंने धुरंधर की तारीफ करते हुए उन्होंने बोला कि भाई आदित्य धर ने कमाल कर दिया, आप ना वैसे लड़ रहे हो कि इंडियन आर्मी बॉर्डर पे लड़ रही है, मोदी जी पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, और आप जो है बॉलीवुड में लड़ रहे हो इन नैरेटिव या गैंग चलाने जो भारत विरोधी ताकतें उनसे। उन्होंने बोला कि बहुत मज़ा आया पिक्चर देखकर, और ऐसे ही पिक्चर बनना चाहिए। सारे एक्टरों की तारीफ की, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया। इसके बाद दृश्यम 2 की जो 3 की ट्रेलर आ गया, जो कि मूवी जो है वो 1 मिनट 14 सेकेंड का टीजर है। अभिषेक पाठक इसके डायरेक्टर हैं और वॉइस ओवर है। देखेंगे तो पुराने पिक्चर दोनों पार्ट का मिलाकर, और कुछ नए जो सीन्स नहीं बोलेंगे, 1-2 जो अजय देवगन का सीन्स जोड़े गए हैं उसको लेकर ये बनाया गया है। और फैमिली की अहमियत बताते हैं वो इसमें, कि कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। वो बोलते हैं कि जब भी फैमिली पे कोई आँच आता तो मैं चट्टान बन के खड़ा रहूँगा, जब तक खड़ा रहूँगा जब तक मैं फील करूँगा कि मेरी फैमिली सेफ नहीं है। तो इस तरह से वो फिल्म को आप जानते हैं 2015 में पहला आया था, 2022 में सेकेंड, और 2026 में तीसरा आएगा। जो कि अब इसमें अक्षय खन्ना रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो अलग बात है। इसके बाद नेक्स्ट खबर है, जावेद अख्तर और मुफ्ती नदवी में बहस हो गई लैंडटॉप के दौरान, और वो भी हो गया कि भाई ईश्वर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब जो नदवी साहब जो मौलाना थे वो बोल रहे थे कि भाई ईश्वर एग्जिस्ट करता है।
तो जावेद अख्तर ने बोला कि भाई फ़िलिस्तीन में और जहाँ जहाँ लोग मर रहे हैं और जो लड़कियाँ उनके साथ उनका शोषण हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो अगर ईश्वर है तो फिर ऐसे लोग क्यों बना रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि नहीं, उनको आप जब तक वो नहीं रहेगा तब तक आपको अच्छाई का पता नहीं चलेगा। तो वो बोले कि भाई तो इसका मतलब है कि जो भी लड़कियों के साथ कोई भी गलत व्यवहार हो रहा है तो वो होना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए कि अच्छाई कहाँ है, तो इसलिए वो बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें उनका वायरल हो रहा है। जावेद अख्तर अब मुफ्ती मत खाइए, बहुत ज़्यादा उन्होंने बाद में वो पीएम मोदी को, उससे तो अच्छा हमारे पीएम मोदी हैं, मतलब उन्होंने बोला जी इससे तो हमारे मोदी पीएम हैं, उससे पावरफुल, ये बताया उन्होंने। इसके अलावा जो 8वां चुनाव है महाराष्ट्र के अनुकाय का चुनाव हुआ, उसमें महायुति बीजेपी को 117, शिंदे साहब को 53 और जो अजीत पवार के गुट है उनको 57 सीट मिला, जिससे 260 सीट है पूरा टोटल इनका ये हुआ, 41 सीट मिला उनको। महागठबंधन में कांग्रेस को 28, यूबीटी मतलब अगर देखा जाए एमएनएस को तो उसने खाता भी नहीं खोला, यूबीटी को 9 और शरद पवार को 7 सीटें मिली। अब यहाँ पे जो उनके प्रवक्ता हैं जो आते हैं, देखते होंगे आप, दुबे जी हैं, उन्होंने बोला कि देखो भाई कांग्रेस तो क्या है, एक ऐसी पार्टी है जो पिकनिक पार्टी है, जो आती है और उसके बाद बैनर तैनर लगाती है और कुछ इधर उधर करती है, फिर चली जाती है। तो इनको चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है। 30 साल से चुनाव हार रहे हैं, फिर हार रहे हैं। हम लोग जीतेंगे राज ठाकरे के साथ मिलकर और शरद पवार के साथ कुछ नई पार्टी को जोड़कर हम चुनाव को जीतेंगे। उसके बाद आपको एक और नेक्स्ट खबर है, 9वां खबर है, जो पीएम मोदी पर एक बायोपिक बन रहा है। अब बायोपिक तो पहले भी 2019 में भी जो विवेक ओबराय लेकर आए थे पीएम मोदी पे, लेकिन ये कुछ अलग है। इसका नाम है माँ वंदे, और पहले बाद में ये शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन अब पता चला कि इसकी शूटिंग बहुत जल्दी हो रही है। उन्नी मुकुंदन जो है, जो कि आपने देखा होगा, अभी उनकी पिक्चर आई थी, काफ़ी खतरनाक पिक्चर थी। तो वो उन्नी मुकुंदन जो है इसमें रोल मोदी जी बने हैं। उन्होंने मोदी जी के गांव से ही पढ़ाई, मतलब होम टाउन से पढ़ाई किया हुआ है। 2011 में स्वीडन से उन्होंने डेब्यू किया था। प्रोड्यूसर भी हैं, मिपा दीवान को राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। प्रोड्यूसर बी रेड्डी इसको बना रहे हैं, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कई भाषाओं में बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट 10वां खबर है, वो अक्षय खन्ना का एक लुक आया जिसमें बड़े बड़े बाल दाढ़ी वगैरह रखे हुए हैं, जिसे आपने जानवर देखी होगी ना पिक्चर उनकी, वैसे कुछ लुक है। तो अब ये काफ़ी वायरल हो रहा है, कह रहा है कि नहीं हैवान का लुक है, लोग काफ़ी, लेकिन इस पर कोई मेकर्स ने इसके लिए बोला नहीं कि भाई सही में ये हैवान का लुक है, कहीं और नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी अक्षय कुमार जो है 2025 में 5 फिल्में की, मुझे लगता है ज़्यादातर पिक्चर फ्लॉप हो गई। उसके बाद अगला खबर है ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी तो कई खबर के मोहताज तो है नहीं, आप जानते हैं ध्रुव राठी के बारे में कि ध्रुव राठी किस तरह के हमेशा भारत के विरोधी एजेंडा में कोई भी चीज़ हो। अभी आप देखिए कि बांग्लादेश में चुप है उनके पास, वहाँ पे एक जो हो रहा है, जो एक हिंदू के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, किस तरह से उसको, उसके साथ क्या हुआ, आपको पता है सब कुछ, लेकिन उन पे ध्रुव राठी का एक भी ट्वीट नहीं आया है। तो उसी पे देवोलीना जो भट्टाचार्य एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कसकर बोला। उन्होंने बोला तुम्हारे जैसे घटिया आदमी जो ट्वीट करता रहता है और वीडियो डालता है, मैं इग्नोर करती हूँ। तुमने धुरंधर के बारे में सोचना बंद कर दे और कभी कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी लिख ले। आप जानते ही हैं कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्रुव राठी उस चमड़ी का आदमी बना हुआ है जो इस तरह के बातों का कोई असर नहीं पड़ता उस बंदे में। वो इसी तरह का एजेंडा चलाता रहता है। वो दिन भर जो भारत विरोधी बातें होती हैं उसको लेकर बैठ जाएगा। वो धुरंधर के पीछे, मतलब खा पी के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा है। वो साबित करना चाहता। अभी एक दिन ट्वीट आया था 2 दिन पहले कि मैं आज एक्सपोज कर दूंगा, ऐसे करता है। तो आज मैं एक्सपोज कर दूंगा। आज ये वीडियो देखकर आपको लग जाएगा धुरंधर ये कमाई नहीं कर रही है। आप सोचिए, आप जाके बुक माई शो पे देखिए। मैंने तो पठान जवान का भी देखा है, उस समय आपको ग्रीन मिलेंगे, कैसे वो कमाई कर रहे थे अलग बात है। लेकिन धुरंधर का आप जाके बुक माई शो पे देख लीजिए, सारे येलो मिलेंगे। आज का बात नहीं बोल सकता, मंडे है, लेकिन आप जब भी इसने कमाई की है, तो हमने जब भी डाला है तो उस पर आपको हर जगह येलो मिलेंगे।
कोई भी आपको आगे का सीट मिलेगा धुरंधर का। कई लोगों ने 2-2 बार देखी, 3 बार देखी, मैं भी सोच रहा हूँ उसको देखने के लिए। तो कहने का क्या मतलब है कि ध्रुव राठी के एजेंडा चलाने से, किसी को नैरेटिव चलाने से, पाकिस्तान प्रेम दिखाने, जैसे कि अरफा खानम है वो पाकिस्तान से, उनको पाकिस्तान के विरोध में क्यों दिखाना था फिल्म? क्यों अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में दिखाना था? ये ऋतिक रोशन भी नाराज हो गए थे, भाई ऐसा क्यों राजनीति करना? मतलब तुम्हारे देश में 26/11 से लेके कितने लोग मारे जा रहे हैं, तुमको उसका कोई पड़ी नहीं है, और तुम दूसरे देश के लिए मरो। जैसे बीच में करण जौहर बोला था, वो एक पाकिस्तान का एक्टर था। नहीं, कला का कोई सीमा नहीं होता। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा, अब ना सोशल मीडिया से लोग जागरूक हो चुके हैं, अब ऐसे लोग का नैरेटिव धीरे धीरे फेल होता जा रहा है। एक और चीज़ बता दूं कि योगी आदित्यनाथ, जो कि आप देखते हैं कोडीन कफ सिरप पे काफ़ी घमासान यूपी में चल रहा था, आज विधानसभा में साहब के जो बोलते हैं ना लताड़ लगाया कि किस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया कि कोई भी एक भी मौत नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से। दूसरा उन्होंने बताया कि इस कफ सिरप का कोई भी प्रोडक्शन यहाँ से नहीं होता, हिमाचल और मध्य प्रदेश की कंपनी यहाँ के होलसेलर हैं जिनके ऊपर छापा पड़ा, तो उनका संबंध जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ता है, जो अखिलेश यादव के साथ फोटोग्राफ भी मिले हैं। उन्होंने बोला बुलडोजर भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई भी होने वाली है। उन्होंने बोला कि आगे बढ़ते हुए बोला कि 2 नमूने हैं देश में, जो कोई भी चर्चा होती है तो देश से बाहर भाग जाते हैं। तो बोले कि अब जो बबुआ है वो भी लंदन चले गए हैं। तो आज के दिन में देखा जाए तो पॉलिटिक्स में जो योगी आदित्यनाथ छायर है, और इधर कांग्रेस जो है चुनाव हार गई, जो जिला परिषद के चुनाव है और ग्राम पंचायत का महाराष्ट्र में हुआ उसमें, और अरुणाचल प्रदेश में भी एकदम सफाया हो गया। मतलब कहीं कहीं तो 60 सीट आया, सोचिए, जहाँ बीजेपी का मतलब 219 की कितना सीट आया, वहाँ पे केवल 7 सीट। ऐसे इनकी हालत ख़राब हुई, एकदम गायब हो रहे हैं। अब ये लोग कहीं भी टिक नहीं पा रहे। तो ये खबर थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए बाय।